जिस सरकार की बुनियाद ही झूठ बेच के रखी गई हो, सपने दिखाए गए जिनमें कुछ भी नहीं था, झूठ बेचा गया जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। तो केजरीवाल साहब ने ऐसी डींग हाँकी, ऐसा झूठ बोला जो हजम ही ना हो, खुद को हजम ना हो, और उसके बाद पीठ दिखा के आए नहीं, वो दोबारा उस पर बात नहीं की उन्होंने। शराब इसलिए नहीं बोले क्योंकि खुद इतनी चोरी कर ली है शराब की कि उसके ऊपर उनकी बोलने की जरूरत नहीं थी। माइनिंग खुलेआम चल रही है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि माइनिंग से कई कई सरकारें गिर गई। रोम जल रहा था, नीरो बंसरी बजा रहा था। पंजाब की हालात, लॉ एंड ऑर्डर, वित्तीय परिस्थितियां, दोनों में सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाएगा कंप्लीटली पंजाब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि पंजाब में जो माइनिंग का पैसा है तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया वो लेके आएंगे। सर, कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? देखिए, किसी भी सरकार को बनाने के लिए दो बड़े स्तंभों की जरूरत होती है। एक आस के लोगों को ये आस होनी चाहिए कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे और आप ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। दूसरा विश्वास, भरोसा। जिस सरकार की बुनियाद ही झूठ बेच के रखी गई हो, सपने दिखाए गए जिनमें कुछ भी नहीं था, झूठ बेचा गया जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। अरविंद केजरीवाल साहब का सबसे बड़ा वायदा ये था कि चरमराती हुई जो फाइनेंशियल परिस्थितियां हैं, हमारी जो वित्तीय स्थिति है, डगमगाती हुई 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, कि ये तो घबराने वाली बात ही नहीं है। ये जो पैसा है ये नेताओं की जेब में जाता है, और जाता भी था किसी हद तक। इससे मैं दूर कर दूंगा, और मैं पंजाब के लोगों को आश्वासन देता हूं कि हम पहले साल ही, जो मैं कहा करता था कि भाई पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर और बरगाड़ी को छोड़ के हर समस्या का समाधान जो है वो इनकम है स्टेट की। तो केजरीवाल साहब ने ऐसी डींग हाँकी, मतलब ऐसा झूठ बोला जो हजम ही ना हो, खुद को हजम ना हो, और उसके बाद पीठ दिखा के आए नहीं, वो दोबारा उस पर बात नहीं की उन्होंने कहा जी मैं बजट से, जो बजट की चोरी होती है उसमें से 34,000 करोड़ रुपए निकालूंगा, और करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया रेत की चोरी। शराब इसलिए नहीं बोले क्योंकि खुद इतनी चोरी कर ली है शराब की कि उसके ऊपर उनकी बोलने की जरूरत नहीं थी। अब 20,000 करोड़ रुपए कहा था शराब रेत से, ठीक है। पहले साल 155 करोड़ आए, दूसरे साल 200 करोड़ आए। अगर केजरीवाल साहब के हिसाब से 20,000 करोड़ लगाएंगे ना, तो 100 साल में भी ये पूरा नहीं होगा। कहा था पहले महीने, और आप ये देखिए कि झूठ की पराकाष्ठा, अगर कोई पराकाष्ठा होती है मतलब जो जिससे ऊपर कुछ ना हो, वो है अरविंद केजरीवाल। माइनिंग खुलेआम चल रही है। जहां माइनिंग पे पुलिस थोड़ा सा जोर दिखाती है, एसएसपी चौहान थे, उन्होंने एमएलए को रोका, यहां माइनिंग हो रही है, उसका फट से तबादला कर दिया गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि माइनिंग से कई कई सरकारें गिर गई। पहले पुरानी येडियुरप्पा, फिर उससे पहले कितनी सरकारें गिरी हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गिरा दी थी सरकारें। ये इतना बड़ा मुद्दा है पंजाब में। ये मुद्दा इसलिए भी है कि जब आप ये प्रॉमिस करते हैं कि हम 1,500 में ट्रॉली देंगे, और जब कांग्रेस की सरकार गई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, तो 3 सैकड़े रेत की ट्रॉली जो है 3,3300 रुपये में मिलती थी, मतलब 1100 की एक सैकड़ा। आज वही ट्रॉली 21,000 की है। कितनी? 21,000 की। जो कह के आए थे कि रेत की कॉरपोरेशन बनाएंगे, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 300 करोड़ रुपए जमा कराए, 300 या 400, और कहा था कि 2 साल में, और कहा था पहले साल में 20,000 करोड़ रुपए जमा। ठेकेदारी सिस्टम के नीचे ये पूरी तरह से दब गए हैं लोग। इनकी जो ग्रीड है, जिसे लालच कहते हैं, जिस सिस्टम को चेंज करने आए थे, जिस बदलाव का रूप बन के आए थे, उसी सिस्टम के सरगना बन के उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं ये लोग।
समझे? तो स्टेट को तो आया ही 300 करोड़ है, 400 करोड़, राइट? और ये कहते थे 20,000 करोड़, और जो 34,000 करोड़ बजट से आना था उसमें से एक पाई नहीं आई, समझे? पंजाब गिरवी रख दिया, अकाली दल 15,000 करोड़ साल लेता था, कांग्रेस 20,000 करोड़ रुपया कर्जा साल लेती थी, और ये 35,000 करोड़ रुपया एक साल का कर्जा ले रहे हैं। तो तुम बेहतर नहीं, बदतर से भी बदतर। दी साइकिल गोज फ्रॉम बैड टू वर्स एंड देन रिपीट्स इटसेल्फ। ये इतनी बुरी हालत हो गई। दूसरी चीज है शराब, जिनका इन्होंने दबा के घोटाले किए हैं, समझे? शराब में आधी खपत है तमिलनाडु की, आधी खपत। आधी खपत समझते हो आप? कि शराब वहां आधी पीते हैं लोग, जितनी पंजाब में पीते हैं उससे आधी पीते हैं। उनकी एक साल की इनकम, 1 year's इनकम इज 45,000 करोड़, 44,000 करोड़ से ऊपर है। हर साल 15% इंक्रीज होती है। ये 2002 में हम और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु 2,000 करोड़ पे थे, वो पहुंच गए 50,000 करोड़ तक, हम वही 4,000। आप हैरान हो जाओगे कि तेलंगाना जैसा स्टेट जो दबा के शराब की चोरी करता है, जिन पे पूरे लांछन लगाते हैं हमारे लीडर साहिबान भी, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशंस के 2,600 ठेके हैं, और एप्लीकेशन उसके लिए 1,36,000 आई है, 2 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल। 4,000 करोड़ बगैर एक शराब की बूंद बेचे उन्होंने अपने स्टेट के एक्सचेकर में डाल दिया। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि पंजाब में जो लोगों के रिसोर्सेज हैं, जो लोगों के वेलफेयर स्कीम्स पे लगने चाहिए, जो लोगों की संपदा है, जो पंजाब की संपत्ति है, वो तो डायरेक्टली जेब में जाती है। ये 5-6 चीज़ें जीएसटी से बाहर है। कहने को तो ये 1 नेशन 1 टैक्स है, नहीं है, लेकिन शराब बाहर है, रेत बाहर है, पेट्रोल डीजल बाहर है। कांग्रेस की सरकार में 10 रुपए कम किए थे, इन्होंने फिर 2-2 रुपए बढ़ा दिए। बट कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस पे भी एलिगेशन लगते थे माफिया को लेकर, रेत माफिया को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर एलिगेशन लगते थे, बदल दी ना कांग्रेस की सरकार। मैं भी तो इसी पे लड़ता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, 78 हम एमएलए हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उनकी कठपुतली है, ठीक है, और डट के वो रेत की बात करता है कि चोरी होती थी। फिर तुम चीफ मिनिस्टर, तुम क्या कर रहे थे? इसीलिए उतारा गया ना उनको, ठीक है। उसके बाद ये एक बदलाव बन के आए, लेकिन इन्होंने जो हालात पैदा किए हैं पंजाब में, एक ऐसी परिस्थिति है कि एक तो वित्तीय इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है पंजाब, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, इतना ज्यादा स्तर गिर गया है, हर रोज 2-3 मर्डर होते हैं। द लॉ मस्ट बी फियर्ड, कहते हैं ना, लॉ मस्ट बी फियर्ड। सिंगापुर में, दुबई में, कहीं भी जाइए आप, कानून से लोग घबराते हैं। घड़ी गिर जाए तो आपको ढूंढ के घड़ी वापस करते हैं। चिट्टे की पुड़ी, कोई नशे की पुड़ी बेचता हुआ सिंगापुर में मिल जाए तो ताउम्र वो ऐसी सज़ा पाता है कि जीने वालों में रहता ही नहीं है, घर वालों को देखता ही नहीं है। कोई चोरी करे दुबई में, हाथ कलम कर देते हैं। यहाँ कानून का कोई भय ही नहीं, नशा पहले से बढ़ चुका है। पंजाब में हमारा मुख्यमंत्री एक इवेंट मैनेजर बन गया है, जो कहा था कि इतनी इनकम आएगी, कॉरपोरेशन बनेगी, लिकर कॉरपोरेशन बनेगी, रेत की कॉरपोरेशन बनेगी, और ये गवर्नर के पास जाके वो देते थे मेमोरेंडम। आज ये योगा चला रहे हैं, आज ये साइकिल रैली कर रहे हैं, और तो और इन्होंने जो अरदास है, जो कि हम दरबार साहब में जाके करते हैं गुरु साहब के आगे, उसका भी सियासीकरण कर दिया। हर रोज पंजाब का मुख्यमंत्री, लोग 3-4 मरते हैं, कभी सांत्वना नहीं दी, कभी ये नहीं कहा कि भाई बुरा हो रहा है, कभी किसी के घर नहीं गए। हर रोज फिक्स्ड विंग 7 लाख रुपए पर घंटा वाला हवाई जहाज अपने सुप्रीमो साहब के पास ले जाते हैं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। रोम जल रहा था, नीरव बंसरी बजा रहा था। पंजाब की हालात, लॉ एंड ऑर्डर, वित्तीय परिस्थितियां, दोनों में सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाएगा कंप्लीटली पंजाब। और ये इस सूबे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सूबा वो है जिसने पूरे हिंदुस्तान का पेट भरा, जो शील्ड है,
ग्रैनरी ऑफ इंडिया थी, जिसने पीडीएस में गरीबों को अनाज दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रताप सिंह कैरों के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन ला के दी, वाइट रेवोल्यूशन ला के दी, तब वो ज़रूरत थी। आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। डार्क जोन्स हो गए हैं पंजाब में। शिक्षा प्रणाली की जिसकी बात करते हैं, लोग टंकियों पे चढ़े हुए हैं आज। धरनों वाली सरकार है। मतलब देखिए, पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जो कहा था वो हुआ नहीं, और जो हुआ नहीं उस पे मिट्टी डालने के लिए सनी देओल देते थे तारीख पे तारीख, ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अखबारों में कम से कम नहीं 700-800 करोड़ रुपए की हर रोज़ ऐड। एक झूठ को बार बार बोलो, वो जो हिटलरी प्रोपेगेंडा होता था ना गॉबल्स का, एक झूठ को 10 बार बोलो तो वो सत्य हो जाएगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो नौजवान पंजाब का आज आइलेट्स करता है, बाहर चला जाता है। ये सूबा रहने के काबिल नहीं रहेगा।